जयपुर बीजेपी मुख्यालय पर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के सफलतम 1 साल कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी संगठन ने विजय संकल्प दिवस के रूप में मनाया। प्रदेश कार्यालय पर सीपी जोशी के पहुंचने पर स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, SC/ST मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ शहर अध्यक्ष राघव शर्मा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी, पुष्प वर्षा और गुलाल उड़ाकर सीपी जोशी का स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ चंग की थाप पर नाचते गाते हुए कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जयकारे लगाए। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए हम राजस्थान में कमल खिलाएंगे। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए ये वीडियो। मेरे सामने जिन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसे सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी पूर्व सांसद राजसमंद के आदरणीय गोपाल सिंह जी ईडवा साहब, इन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बिना शर्त कहा कि फिर एक बार मोदी जी की सरकार बनाने के लिए हम राजस्थान में कमल खिलाएंगे। और सब लोगों ने अपने समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की उनके सभी समर्थकों ने सदस्यता ग्रहण की। मैं उनका भी हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं जब आया था अंदर तो कार्यालय का स्थिति कुछ अलग थी, तो कहा कि आपको अध्यक्ष बने हुए 1 साल हो गए। तो मैं आज इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को ये दायित्व दिया, और राजस्थान के सभी वरिष्ठ लोगों का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। राजस्थान की युवा तरुणाई और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ। उनके दम पर इस 2023 के रण में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हटाकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया। और आदरणीय मोदी जी की और राजस्थान में भजनलाल जी की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राजस्थान उन्नति की ओर, प्रगति की ओर बढ़ने लगा है। और जिस प्रकार से मात्र 90 दिनों के अंदर अपने संकल्प पत्र का 45% काम कर दिया, वो भजनलाल जी की सरकार को, पूरी टीम को बधाई देता हूं। क्योंकि सत्ता की जननी संगठन होता है, और संगठन की जननी कोई होता है तो कार्यकर्ता होता है। और मेरे साथ, मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में, और मेरे साथ राजस्थान के लाखों कार्यकर्ताओं ने पार्टी का व्याप बढ़ाने के लिए, पार्टी को मजबूती देने के लिए, पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए जो अपना श्रम और परिश्रम दिया है, मैं उन सब का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और 1 वर्ष में मैं मीडिया के मित्रों का भी आभार प्रकट करता हूं कि आपका जिस प्रकार से सकारात्मक सहयोग मुझे भी और पार्टी को मिलता रहा, मैं आपका हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। अब लक्ष्य है 25 कमल। राजस्थान की जनता और राजस्थान के कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं कि राजस्थान से 25 के 25 कमल खिलाकर ये 25 पुष्प की माला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गलों में अर्पित करें कि ये राजस्थान है जो लगातार तीसरी बार 25 कमल खिलाकर दिल्ली भेज रहा है। उसमें आप सब लोग तैयार हैं? हम सब लोग राजस्थान से 25 के 25 कमल खिलाएंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की ओर से अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। एक दिन पहले ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में उनकी ओर से दलील दी गई है कि ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड का आदेश दोनों अवैध है। ऐसे में वो तुरंत ईडी की हिरासत से रिहा होने के हकदार है। केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। हालांकि अब जानकारी सामने आ रही है कि कोर्ट होली की छुट्टी के बाद ही केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा। राजस्थान के जयपुर जिले में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर कई दमकल की गाड़ियों को भेजा गया। वहीं कई लोगों के गंभीर होने की भी सूचना मिली। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उनके इलाज की व्यवस्था की गई। जयपुर प्रदेश कार्यालय में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सरकार के 90 दिनों के कार्य को लेकर प्रेस वार्ता की। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 1800 दिनों के कुशासन काल में अराजकता और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के संगठन के बदौलत प्रदेश की भजन लाल सरकार ने महज 90 दिनों में जनहित के कई ऐतिहासिक फैसले किए। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आगे क्या कुछ कहा और देखे ये वीडियो। 1800 दिन की पिछली कांग्रेस सरकार ने तो 5 साल कांग्रेस की सरकार चली, 1800 दिन, उसमें जिस तरह की अराजकता और भ्रष्टाचार का भवसागर जो उन्होंने राजस्थान में बनाया, उसे मात्र 90 दिन के अंदर डबल इंजन की सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और गारंटी, उसमें बहुत बारीकियों को, समस्याओं को सुलझाने का जो दमखम है, वो अमित शाह जी की सोच, नड्डा जी का संगठन, हमारे राजस्थान के अंदर भजन लाल जी मुख्यमंत्री के हाथों में जो सरकार सौंपी और हमारा संगठन जो CP जोशी के हाथ में रहा, उसने 90 दिन में जो 1800 दिन की अराजकता थी, जो भ्रष्टाचार था, उसको साफ करने का ऐतिहासिक काम करा। बड़े बड़े काम जिससे पिछले 5 साल के अंदर जनता पूरी तरह से परेशान हो रखी थी। कुछ ऐसे काम जो जनता के हित के काम, पुण्य के काम हो, उनको रोका हुआ था। और हर तरह से जहां नजर जाती हो वहां पर एक नया स्कैम की इंडस्ट्री, भ्रष्टाचार की कोई इंडस्ट्री खोल रखी थी। ऐसे पिछले 5 साल में उसको इन 90 दिन के अंदर ही साफ कर दिया। मैं 90 दिन बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि सरकार ने 100 दिन का वादा करा था। आचार संहिता लग गई है, सरकार का काम यहीं पर ही समाप्त हो गया है, एक तरह से कुछ समय के लिए सीमित हो गया है, इसलिए 90 दिन। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने वाली है। राज्यों के हिसाब से बात करें तो गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ जैसे इलाकों में गर्मी सितम ढाएगी। खबर तो इस बात की भी है कि आने वाले 5 दिनों तक हीट वेव लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी के साथ साथ कई जगहों पर भयंकर लू भी चलेगी। सूरज सितम ढाएगा। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय लोगों ने अभी से करने शुरू कर दिए हैं। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए तो फ्रीडम न्यूज के साथ।